दिल्ली के नजदीक हरियाणा के गुरुग्राम में मानसून से पहले हुई भारी बारिश से शहर के हालात बिगड़ गए। वहां आसमान से इतना पानी बरसा कि शहर की कई सड़कें डूब गईं, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं। क्योंकि मूसलाधार बारिश की वजह से कुछ इलाकों में लोगों की कमर तक पानी भर गया। गुरुग्राम से जो तस्वीरें सामने आई उनमें शहर की एक सड़क पर कई लोग अपनी मोटरसाइकिल के साथ फंसे नजर आए। क्योंकि भारी बारिश से सड़क पर पानी भरने से कई मोटरसाइकिलें बंद हो गई, जिसकी वजह से दफ्तर जाने के लिए निकले लोग सड़क पर ही फंस गए। एक तस्वीर में पानी से भरी एक सड़क पर कुछ लोग बाइक को धक्का देकर बाहर निकालने की कोशिश करते दिखे। इसी तरह शहर के एक दूसरे इलाके में भी दो लोग पानी से लबालब एक सड़क पर बंद पड़ी एक कार को धक्का देते नजर आए। इस दौरान वहां से गुजर रही एक बस के टायर भी पूरी तरह पानी में डूबे दिखाई दिए। और गुरुग्राम में तेज बारिश के बाद हाईवे पर कई फीट पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। मतलब शहर में आसमान से पानी की शक्ल में आफत बरसी, जिससे पूरा गुरुग्राम शहर ठप पड़ गया। भारी बारिश की वजह से शहर के हालात इस कदर बिगड़ गए कि वहां हाईवे पर कमर तक पानी भर गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें एक तस्वीर में शहर के नरसिंहपुर इलाके में यात्रियों से भरी एक बस पानी से भरी एक सड़क से गुजरने के दौरान बंद हो गई, जिसके बाद लोगों को मजबूरी में पानी में ही उतरना पड़ा। बाद में ठीक उसी जगह पर एक ट्रक भी फंस गया। वहां से आई एक दूसरी तस्वीर में बस और ट्रक के पीछे दो लोग खड़े नजर आए, जिनकी बाइक पानी में पूरी तरह डूबी दिखाई दी। इसी तरह एक दूसरी गाड़ी भी पानी में वहां आधी से ज्यादा डूबी दिखी। यानी कुछ घंटों की बारिश में ही गुरुग्राम बेहाल हो गया। और दिल्ली के पास गुरुग्राम में कुछ घंटों की बारिश के बाद शहर की तमाम सड़कों पर लंबा जाम लग गया। देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ठप पड़ गया। सबसे बुरी हालत तो दिल्ली जयपुर हाईवे से गुजरने वाले लोगों की हुई, क्योंकि भारी बारिश के बाद हाईवे पर पानी भरने की वजह से वहां करीब 7 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। दिल्ली जयपुर हाईवे पर लगे जाम की जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़क पर गाड़ियां रेंगती दिखाई दी। मेरे पीछे जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, ये तस्वीरें दिल्ली से जयपुर की तरफ जाने वाले ट्रैफिक की हैं। जैम में कई घंटों तक गाड़ियां फंसी रहीं, जिसकी वजह से दफ्तर जाने वाले लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। इसी तरह गुरुग्राम के राजीव चौक से नरसिंहपुर चौक तक भी लोगों को भीषण जैम से जूझना पड़ा। यही नहीं, शहर के दूसरे इलाकों में भी सड़कों पर पानी भरने से जैम की स्थिति बनी रही, जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे पूरा शहर ही रुक गया हो। और वहां भारी बारिश के बाद दिल्ली और जयपुर को जोड़ने वाले हाईवे पर कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से सड़क पर लंबा जाम लग गया और गाड़ियां रेंगने पर मजबूर हो गई। क्योंकि मूसलाधार बारिश के बाद हाईवे की जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर लगा ही नहीं कि वहां कोई सड़क है। ऐसा लगा जैसे सड़क पर कोई नदी बह रही हो, या यूं कहें कि पानी भरने से सड़क तालाब में बदल गई हो। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उसमें सड़क पर करीब 3 फीट तक पानी भरा दिखा। इस दौरान उस सड़क से कुछ बसें गुजरती दिखीं, जिनके टायर पानी में पूरी तरह डूबे हुए थे। हाईवे और सर्विस रोड को अलग करने वाला बैरियर तो पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। यही नहीं, पानी से भरी उस सड़क पर कई गाड़ियां बंद हो गई। एक बस को तो ट्रैक्टर की मदद से वहां से हटाया गया। साइकिल और बाइक तो सड़क पर पूरी तरह डूबी दिखी, जिन्हें लोग धक्का देकर बाहर निकालते दिखाई दिए। उधर हरियाणा के गुरुग्राम की तरह ही राजस्थान के कुछ जिलों में भी भारी बारिश ने एक बार फिर तबाही मचा दी। बिपरजॉय तूफान के गुजरने के बाद भी लगातार 5वें दिन राजसमंद जिले में कई घंटों तक बारिश हुई, जिसकी वजह से राजसमंद के भोलीखेड़ा इलाके में मौजूद तालाब का जलस्तर इतना बढ़ गया कि उसका पानी आसपास के कई गांवों में फैलने लगा। देखते ही देखते कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। कुछ जगहों पर पानी सैलाब की तरह बहता दिखा। बारिश रुकने के बाद भी लोगों की परेशानी कम नहीं हुई, क्योंकि तालाब से आया पानी उनके घरों में पहुंच गया। सड़कों पर घुटनों तक पानी भरने से लोगों को पैदल चलने में भी भारी परेशानी हुई। प्रशासन के मुताबिक तालाब के किनारे मौजूद दीवार के बारिश में टूटने की वजह से ये आफत आई। बाद में अधिकारियों ने हालात का जायजा लिया और जिन घरों में बाढ़ की वजह से नुकसान पहुंचा उनमें रहने वाले लोगों को मुआवजा देने का भरोसा दिया गया। कुछ ऐसी तस्वीरें राजस्थान के जालोर जिले से भी आईं। वहां भारी बारिश की वजह से आई बाढ़ में फंसे करीब 150 लोगों का सेना ने रेस्क्यू किया। जालोर में लगातार 4 दिनों तक हुई बारिश की वजह से कई इलाके पानी में डूब गए और जगह जगह लोग बाढ़ में फंस गए, क्योंकि उनके निकलने के तमाम रास्ते बाढ़ की वजह से बंद हो चुके थे। ऐसी स्थिति में सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और उन इलाकों तक पहुंच गए जहां जाना बेहद मुश्किल हो गया था। लेकिन जवानों ने इन मुश्किल हालात का सामना किया और बाढ़ में फंसे लोगों को अपने साथ सुरक्षित जगहों पर ले आए। इस दौरान बच्चों को उन्होंने कंधे पर बैठाया तो कई बुजुर्गों को गोद में उठाकर नाव तक पहुंचाया। इसके बाद उन नावों के जरिए लोगों को बाढ़ से निकाला गया। सेना ने जिस इलाके में ऑपरेशन चलाया वहां करीब 150 लोगों के फंसे होने की खबर मिली थी। इसी तरह जालोर के कई दूसरे इलाकों में भी सेना ने लोगों को बचाने की मुहिम चलाई। उधर असम में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया। वहां के कई जिलों में आई बाढ़ का असर करीब 34,000 लोगों पर पड़ा। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से असम में कई जिले बाढ़ से बेहाल है, जिसकी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया, जिसमें कई घर और सड़कें डूबी दिखाई दी। यही नहीं, लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से आई बाढ़ से एक पुल भी तबाह हो गया। वहां के हालात इतने बिगड़ गए कि लोगों को अपना घर तक छोड़ना पड़ा। असम की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक बाढ़ की वजह से 19 जिले प्रभावित हुए, जिससे वहां रह रहे करीब 34,000 लोग बाढ़ की चपेट में आ गए। उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए अभियान चलाया गया।
क्योंकि असम में मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी तेज बारिश होने का अनुमान जताया, जिसे देखते हुए वहां के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। असम के नलबाड़ी जिले में कई घंटों तक आसमान से आफत बरसती रही, जिसकी वजह से वहां की एक नदी उफान पर आ गई और उस पर बना पुल टूट गया। ऐसे में लोग अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बीच से रास्ता पार करने को मजबूर हो गए। यहाँ घुटनों तक पानी भरने के बावजूद लोग अपने बच्चों को लेकर नदी पार करते नजर आए। नदी के तेज बहाव की वजह से हर तरफ पानी भर गया और कई पेड़ भी टूट गए। गांव वालों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में हुई मूसलाधार बारिश की वजह से आसपास के करीब 14 गांव पानी में डूब गए और हजारों लोग बेघर हो गए, जिसके बाद नदी के आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया और वहां के लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया।